बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN TV यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं इस टाइम मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। रात के 3 बजे का टाइम है और ये हमारी बेटी इस टाइम मनोमन मिट्टी के नीचे जाके कब्र में तन्हा सो गई हैं। नाज़रीन, ये वो बेटी है कौम की जो 20 सालों से गुज़श्ता 20 सालों से ख़बरें देती थी। आज देखें अचानक इस बेटी की खबर बनी। नाज़रीन, मौत कितनी करीब है हम सोच भी नहीं सकते। आप खुद सोचें, आज इनकी पहली कब्र में रात है और 5 घंटों में सब कुछ हो गया। यानी कि इनका जो बेटा था अजान, वो यहाँ से उठ नहीं रहा था। आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा, वो यहाँ से उठ नहीं रहा था। उसको पकड़ा गया, उठाया गया। वो कहता है यकीन नहीं आ रहा कि मेरी मामा हमें छोड़कर चली गई हैं। उनके वालिद बुज़ुर्ग वो भी इस बात का यकीन नहीं कर रहे थे। नाज़रीन, आए रोज़ हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। कितने नमाज जनाजा हम पढ़ते रहेंगे, कितने हम मैयतों को कंधे देते रहेंगे। यकीन करें कि हम दुख की इस कड़ी में, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये देख रहे सकते हैं आप ताज़ा फूल, अभी ये तदफीन करके अभी घर वाले खड़े हैं, सारे गए भी नहीं। आज कब्र में क्या होना है हमारे साथ सब ने जाना है। एक वक्त आना है। ये हमारा बहुत कीमती मुल्क है। आज हर बंदा अपने आप को अनसेफ कर रहा है। नाज़रीन, रोज़ ब रोज़ हमारी डिप्रेशन और परेशानियाँ इसलिए बढ़ रही हैं कि अपने आप को अनसेफ समझ रहे हैं हम। आपने उनके चाचा जान का भी बयान सुना है। आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा। हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने पहले भी लाखों कुर्बानियाँ दी। क्या फिर कुर्बानियाँ देने का वक्त आ चुका है? हम अपने मुल्क को ठीक करें। नाज़रीन, हमारे हुक्मरानों को ज़रूर होश के नाखून लेने चाहिए। हम अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार हैं अगर हमारा मुल्क ठीक हो सकता है। लेकिन अगर हमने आज अपने मुल्क को ठीक ना किया तो इस तरह लाखों बेटियाँ रोज़ाना मौत की आगोश में जाती रहेंगी और हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। हमें सबको मिल के अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। क्या ये रोज़ हमारे मुल्क में कभी अरशद शरीफ शहीद की, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की मैयत उठानी पड़ती है और नामालूम वजूहात होती हैं। एक कुदरती मौत का जायका तो सब ने चखना है, लेकिन एक अचानक और सडन मौत हमारे लिए शौक़ से कम नहीं। अभी हम संभले नहीं एक मैयत अरशद शरीफ शहीद की और अभी आज देख लें कि दूसरी इतनी बड़ी मैयत हमें उठानी पड़ रही है। कौम की बेटी थी ये भी सहाफ़ी थी। पिछले 20 सालों से कौमी फरीज़े के साथ अपने मनसों को ऐसा तरीके से सरअंजाम दे रही थी। आज लाखों मन मिट्टी के नीचे जाकर सो गई हैं। नाज़रीन, हमें ये वक्त है मिलजुल के अपने मुल्क की हिफाजत करने का, मुल्क को बचाने का और हमें अपनी गलतियों को अजाला करने का। यही वो राइट टाइम और वक्त है, क्योंकि मौत बरहक के मौत बहुत करीब है। बहुत करीब से आज फिर हम मौत को देख रहे हैं। ये क्रूअल रियलिटी है जिसका जायका सब ने चखना है। और अगर हमने अपने आप को ना ठीक किया, इसी तरह होता रहा, तो बहुत जल्द हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी और आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा होते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और हमारी इस बेटी के लिए दुरूद पाक पढ़ के और अलहम्द शरीफ पढ़ के, चारों कुल शरीफ पढ़ के और 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ के इनके लिए भी दुआ करें। इस बेटी के लिए भी दुआ करें, इस कौम की बेटी के लिए भी दुआ करें, अरशद शरीफ शहीद के लिए भी दुआ करें और जो तमाम मरहूमीन हैं सब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इनकी आगे वाली मंज़िलें आसान फरमाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी।